नमस्कार भैया बहनों। आज अपन कक्षा अष्टमी हिंदी का पार्ट 1 जो कि वर्दे नामक शीर्षक से लिया गया है उसको पढ़ेंगे। वर्दे कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है और इस पार्ट में कवि ने माँ सरस्वती से वरदान चाहा है। माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी है उससे इस भारत भूमि के लिए वरदान मांगा है। हमारा देश जो है कई बार अंग्रेज़ों का या दूसरे शासकों का गुलाम रहा। उसके पश्चात स्वतंत्र भारत हुआ। स्वतंत्र भारत की दृष्टि से कवि ने माँ सरस्वती से जो प्रार्थना की है उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। स्वतंत्र भारत के लिए कवि की क्या कामना है, वो माँ सरस्वती से किस प्रकार प्रार्थना करता है, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। सभी में राष्ट्र प्रेम जागृत हो, राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो, ऐसे विचार लेकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस पाठ को लिखा है। तो हम इस पाठ का पहला पद देखते हैं, किस प्रकार कवि जो है प्रार्थना करता है। इसमें लिखा है प्रारंभ में, वरदे वीणावादिनी वरदे। क्या कहा? वरदे वीणावादिनी वरदे, यानी कि हे माँ सरस्वती वीणावादिनी यानी वीणा को बजाने वाली, हे माँ सरस्वती हमें वरदान दे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। प्रिय स्वतंत्र रव यानी कि स्वतंत्रता का स्वर और अमृत रूपी नया मंत्र भारत में भर दे। तात्पर्य है स्वतंत्रता का अमृत रूपी मंत्र पूरे भारत में भर दे, वीणावादिनी हमें वर दे। ठीक है, आगे कहा गया है, काट अंध उर के बंधन स्तर। काट अंध उर के बंधन स्तर, हमारे हृदय के अंदर जो अंधकार का बंधन स्तर है उसे समाप्त कर दो, उसे दूर कर दो। हृदय के अंदर जो अंधकार का बंधन स्तर है उसे खत्म कर दो। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। हृदय के अंधकार को दूर करते हुए माँ सरस्वती प्रकाश का नया झरना उत्पन्न कर दो। प्रकाश का नया झरना उत्पन्न कर दो। कलुष भेद तम हर, जो भेदभाव का बुराई है उसे खत्म करके प्रकाश भर सभी के हृदय में प्रकाश उत्पन्न कर दो। जगमग जग कर दे, इस प्रकार पूरे संसार को प्रकाशवान बना दो। फिर अपन देखेंगे इसी पद को कि जो हृदय का अंधकार है, बंधन है, उसे काटते हुए प्रकाश का नया झरना पैदा कर दो और सबके अंदर जो भेदभाव की बुराई खत्म करके पूरे संसार को जगमग कर दो, प्रकाशवान कर दो। फिर आगे अगले पद में लिखा है, नव गति नव लय ताल छंद नव। नई गति हो, नए लय हो, नई ताल हो, नए छंद हो। नवल कंठ नव जलद मंद रव। नए कंठ हो और जल जो है बहरा है उसमें शालीनता हो, शिथिलता हो। नव नभ के नव विहग वृंद को। नव नभ के नव विहग वृंद को। स्वतंत्रता रूपी आसमान में विचरण करने वाले पक्षियों को। स्वतंत्रता रूपी आसमान में विचरण करने वाले पक्षियों को नव पर नव स्वर दे। उन्हें भी उनके स्वरों में भी नयापन हो, उनके स्वर में भी ताजगी हो। भावार्थ यह है कि जो स्वतंत्र भारत है, जो भारत हमारा स्वतंत्र हुआ है, उसमें सभी स्थान पर नवीनता हो, सब में ज्ञान उत्पन्न हो और सब में राष्ट्रभक्ति की भावना उत्पन्न हो। तो
इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने माँ सरस्वती से जो प्रार्थना की है उससे हमें देश की स्वतंत्रता, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना, ऐसे विचार सामने आते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। नवगति, नवलय जिस प्रकार से शब्द आते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार पाया गया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो कविता हमें दी है उसके साथ कुछ अलंकार और भी है। इस अलंकार में जैसे कि अपन पाठ में देखते हैं कि यहाँ उपमा अलंकार, इसके प्रकार, उपमा अलंकार में कौन कौन से अंग होते हैं वह इस पाठ के अंदर भी दिया गया है। उपमा अलंकार के लिए क्या करते हैं अपन, दो वस्तुओं की आपस में तुलना करते हैं। दो वस्तुओं के आपस में जब तुलना होती है वहाँ उपमा अलंकार पाया जाता है। तो उपमा अलंकार के 4 अंग बताए गए हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो इस पर अपन उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण के माध्यम से हमें सामने दिखेगा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। उसी प्रकार से उदाहरण दिया है, पीपर पात सरिस मंडोला, हरिपत कोमल कमल से, नंदनवंशी फूल उठी व छोटी सी कुटिया मेरी। इन सब में उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार से वर्दे कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भारत की स्वतंत्रता के पश्चात सभी लोगों में विचारधारा में एक नवीनता का भाव संचार करते हुए कविता लिखी है और माँ सरस्वती से प्रार्थना की है। इस प्रकार से अपना यह पाठ था। इसमें पर्यायवाची शब्द भी है। तो जिस प्रकार जननी के पर्यायवाची है, रात के पर्यायवाची है, जग के पर्यायवाची है, तो इस सबको अपने को पाठ्य पुस्तक से याद करना है।